आत्मज्ञान को ही तो अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कहते किसे? कोई अंतर? वही तो है। जल, वारि, तोय, पानी, इसमें कौन श्रेष्ठ है? बात तो एक ही है ना। जल, वारि, तोय, पानी में हम पानी के ही पर्यायवाची शब्द कह रहे। तो आत्मज्ञान, भगवदानंद, अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म ज्ञान, ये एक ही बात तो है। समझ रहे ना? महाराज जी, ये शायद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को समझना चाह रहे हैं आगे। हाँ, ऐसे भेद पूछोगे तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सिद्धांत तक दोनों एक चलते हैं, सिद्धांत दोनों के एक हैं और लक्ष्य दोनों का बदल जाता है। एक दासोहम में पहुंच जाता है और एक शिवोहम में पहुंच जाता है। सोहमस्मिति वृत्य खंडा, मैं वही परमात्मा हूँ। ज्ञान मार्ग में अनुभव होने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर। सिद्धांत दोनों के एक ही है, संयम नियम के सिद्धांत दोनों के एक ही हैं, भगवत चिंतन आत्मचिंतन के सिद्धांत एक ही हैं, लेकिन परिणाम दोनों का जो अलग अलग चिंतन का हो जाता है। एक का चिंतन होता है तत्वमसि, तत्वम आशी, और एक का चिंतन होता है दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, या दास दासो हम, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर हो जाता है। समझ पा रहे हो? साधन मार्ग थोड़ी दूर तक एक जैसा चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो। यम नियम संयम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ब्रह्मचर्य व्रत, निरंतर सतोगुण सेवन, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, संत समागम, ये सब दोनों का एक जैसा चलेगा। लेकिन चिंतन फिर अलग अलग हो जाता है। एक का आत्मचिंतन होता तो तत्वमसि में, अहम ब्रह्मास्मि, और एक का दास दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान हमारे मित्र हैं। कई तरह के भाव हैं हमारी भक्ति में। भगवान के रिझाने के शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी सहचरी, ये भावों के द्वारा हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इसमें कई भाव, उसमें एक ही भाव है अहम ब्रह्मास्मि, और वो सत्य है, कोई इसमें अंतर नहीं है। दोनों मार्ग सत्य है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जाके जब फल निकलेगा तो भगवदानंद, परमात्मानंद, आत्मानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, जो भी कहो वो एक ही है। जैसे घाट अलग अलग है, यमुना स्नान एक ही है, यमुना जी एक ही है जी।